जय जिनेन्द्र। वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमोषुध केवली भणिदम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। प्रश्न खड़ा होता है, हम परोक्ष ज्ञानी आत्मा को कैसे देख सकते हैं, देख पाते हैं या नहीं? इस बारे में आचार्य कुंद महाराज का क्या कहना है? देखिए गाथा नंबर 197 197। उपदेशेण परोक्षम रूवं जह पश्चिदूर्णादेदि भर्णदितहेव घिप्पदि जीवो दिठो यणादोय। बोलिए। उपदेशेण परोक्षम रूपं जपस्यदूर्णादेदि वर्णदितहेव घिप्पदि जीवो दिठो यणादोय। उपदेशेण परोक्षम रूपं जपस्यदूर्णादेदि वर्णदितहेव घिप्पदि जीवो दिठो यणादोय। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। उपदेशेण उपदेश से, परोक्षम परोक्ष, रूपम माने रूप, जह माने जैसे, पश्चिदूर्ण लिखा देखकर, णादेदि जाना जाता है, भर्णदि कहा जाता है, तहेव घिप्पदि वैसे ही ग्रहण किया जाता है। जीवो यह जीव देखा गया, दिठो णादोय जाना गया है। क्या तात्पर्य हुआ? जैसे हमने भगवान की मूर्ति देखी तो हमने मूर्ति देख के समझ लिया भगवान समव शरण में ऐसे ही बैठते होंगे। हमने समव शरण का चित्र देखा, हमने समझ लिया समव शरण ऐसा होता है। ऐसे भी तो जाना जाता है कि नहीं? जाना जाता है। उपदेश से भी जाना जाता है, लिखा देखकर भी जाना जाता है, कहा भी जाता है और वैसे ही ग्रहण भी किया जाता है। हमने एक किसी फिल्म में देख लिया अमेरिका कितना सुंदर है, तो देख के हमने ग्रहण किया कि नहीं किया? किया। ये भी तो परोक्ष ज्ञान हुआ। प्रत्यक्ष ज्ञान, वो तो प्रत्यक्ष ज्ञान केवली का या अवधि मनप्रिय ज्ञानियों का, वर्तमान में वो तो है नहीं हमारे पास। तो फिर हम कैसा देख के जाने? तब उसके बारे में इन्होंने लिखा है। देखिए आचार्य क्या कह रहे हैं। उपदेश से परोक्ष रूप जैसे लिखा देखकर जाना जाता है, कहा जाता है, वैसे ही ग्रहण किया जाता है। अर्थात उस वस्तु को हम सोचते हैं हाँ ये ऐसी है, हम कोई हमसे पूछे तो हम कहते हैं हाँ ऐसी ही है, और अपनी श्रद्धा कैसे बनाते हैं? ऐसी ही है। इसी प्रकार आत्मा के बारे में हमने शास्त्रों में जो पढ़ा उससे हमने जाना आत्मा ऐसी होती है। कोई पूछे तो हम बताते हैं आत्मा ऐसी है, और जब चिंतन करते हैं तब ध्यान में वही आत्मा का रूप हम ग्रहण करते हैं। इस प्रकार यह जीव देखा और जाना जाता है। हमारे द्वारा देखा गया कि नहीं? बिल्कुल देखा गया। जाना गया कि नहीं? बिल्कुल जाना गया। कैसे जाना गया? शास्त्रों के आधार से, उपदेश के आधार से हमने जाना और निर्णय बनाया वास्तव में आत्मा ऐसा है। सही है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सही है। ये जरूर है कि वो परोक्ष है, पर है वास्तविक।
भावार्थ देखें। भावार्थ, जैसे किसी के परोक्ष रूप उपदेश द्वारा तथा लिखा देखकर जाना जाता है, वैसे ही यह जीव माने आत्मा वचनों के द्वारा कहा जाता है ऐसा है, मन के द्वारा ग्रहण किया जाता है कि ऐसा ही है, वह मानो प्रत्यक्ष देखा गया व जाना गया है। लगता ऐसा है प्रत्यक्ष देखा जाना गया हो, उसी तरह देखा नहीं है लेकिन होता तो ऐसा ही है। पंडित जी, बिना देखे कैसे जाना जाएगा? आचार्यों ने लिखा है, गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्त ही स्वपरांतरम जानात यह स जानाते मोक्ष सौख्यम निरंतरम। गुरुपदेशा अर्थात गुरु से उपदेश सुना, श्रद्धा बनाई। गुरुदेव गलत नहीं बोलते, ये बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। गुरुपदेशात अभ्यासात अर्थात अपना अभ्यास किया, अपने में निर्णय बनाया, ये ऐसा ही है। और संवित्ते है और निज और पर के अंतर का संवेदन किया। आत्मा कोई वस्तु है कि नहीं, अगर है तो कैसी है? क्या आत्मा और शरीर एक है कि अलग अलग है? हमने देखा सामने कोई व्यक्ति है, मरण शैया पर है, जब आत्मा निकलती है ना तब वो बॉडी उसकी डेड हो जाती है। प्रश्न, इसमें से क्या निकला जो इसने देखना सुनना सब बंद कर दिया? इससे मालूम पड़ा कि इस शरीर में दो वस्तुएं हैं, आत्मा और शरीर। जब तक आत्मा रहता है तब तक ये शरीर जानता देखता है, आत्मा के निकलने के बाद नहीं जानता देखता। ये ज्ञान कहाँ से आया? ये ज्ञान शास्त्रों से आया। शास्त्रों से कैसे आया? हमने पढ़ा, गुरु उपदेश से सुना, उसका चिंतन किया, तब ये बात बनी। शास्त्रों में लिखा है, पाप कार्य करोगे तो नरकों में जाओगे, नरकों में ऐसे ऐसे दुख मिलते हैं। कभी चिंतन करते हैं तो वो नारकी आपस में काट मार करते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। अगर अच्छे कार्य करोगे, सज्जनता से रहोगे ना, तो स्वर्ग के सुख मिलेंगे, उसका भी अनुभव होता है। दान दोगे ना तो भोग भूमि में पैदा होगे। भोग भूमि कैसी है? कभी चिंतन करते हैं ना तो कल्प वृक्ष लगे हुए हैं, जो चाहो जितना चाहो उतना मिलता है। ऐसा स्थान है? हाँ बिल्कुल है। आप कैसे कह सकते हैं? शास्त्रों में भगवान का उपदेश है, उसमें लिखा हुआ है। हम वैसा मानते हैं, वैसा समझते हैं, वैसा जानते। इसी प्रकार आत्मा हमारे देखने में नहीं आती, लेकिन फिर भी उपदेश के अनुसार, शास्त्रानुसार आत्मा ऐसी है, ये अपने अनुभव में आती। अब दूसरी हम चर्चा करें, कर्म बल से मलिन जो आत्मा है उसको कौन देख सकता है? क्योंकि वो रूपी है। जरा ध्यान से सुनिएगा, हमारी आत्मा स्वभाव से अरूपी है, पर वर्तमान में कर्ममल से सहित होने के कारण रूपी ही है। ही लगाइए, बहुत स्पष्ट लिखा है उन्होंने। वर्ण रस पंचगंधा दोफासा अठ्ठुनिच्छया जीवे लोसंति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुक्त बंधा दो। लेकिन व्यवहार में मतलब वर्तमान अवस्था में बंध सहित होने से मूर्तिक है। तो मूर्ति किसके द्वारा देखी जाएगी? मूर्ति कदाचित अवधि मनप्रिय ज्ञानी भी आत्मा को देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि नहीं? नहीं, हम तो मति श्रुत ज्ञानी हैं, हम कैसे देख सकते हैं? फिर आत्मा का चिंतन कैसे करेंगे? आत्मा को कैसे जानेंगे? शास्त्र के अनुसार पढ़ो। अब समय सार जी की इतनी गाथाएं हो गई, इनमें आत्मा के स्वरूप को तो समझाया गया है। आत्मा है कैसा, तो इसको पढ़ें, पढ़ के निर्णय करें आत्मा वास्तव में ऐसा है। हमारे यहाँ एक बार एक क्षुल्लक जी पधारे थे, उन्होंने हमसे कहा आत्मचिंतन देखो ऐसे भी हो सकता है। कैसे महाराज? तो उन्होंने बताया, तुम्हारे इस शरीर में दो वस्तुएं हैं, एक आत्मा और शरीर। ठीक सामने
आत्मा को इधर रख दो और शरीर को इधर रख दो, फिर देखो। ठीक, ये शरीर जो दिखाई पड़ा काला पीला नीला लाल, ये शरीर है, और ये जो एक शुद्ध चैतन्य मात्र है ये आत्मा है। इन दोनों का मिला ये शरीर है। तो आत्मा को कैसे चिंतन करें? शरीर प्रमाण है। सारा द्रव्य संग्रह ग्रंथ आत्मा के ऊपर लिखा गया। जीवो उबोगमो अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सुढ गई। आत्मा कैसा है? आत्मा ऐसा है। कितना बड़ा है? शरीर प्रमाण है। इतना मोटा, इतना लंबा, इतना चौड़ा। रूप रस गंध स्पर्श नहीं है। भोगने वाला है, हाँ, सुख दुख को भोगने वाला है। ये सब बातें उन्होंने बहुत अच्छी तरह बताई। इन सब बिंदुओं को पढ़ के आत्मा के बारे में बहुत अच्छा चिंतन बन जाता है। चाहे परोक्ष, चाहे केवल ज्ञानी नहीं है, लेकिन फिर भी शास्त्रों के आधार से उस आत्मा का ज्ञान हमें भी है, और उस आत्मा का उसी तरह का ध्यान वे मुनि महाराज ध्यान में करते हैं। गाथा 197 का पद्य अनुवाद देखें। शिल्पादि लेख लख के जिस भांति जाना, जाता परोक्ष तम पूर्ण पदार्थ बाना। सत्शास्त्र के मनन से गुरु देशना से, हो जाए ज्ञात यह जीव सुसाधना से। इस तरह शास्त्र के मनन से, गुरु के उपदेश से इस जीव को अच्छी साधना से जाना जाता है। अगली गाथा देखें, गाथा नंबर 198। को विदिदच्छो साहू, को विदिदच्छो साहू, संपड़ि काले भणिज्यरूवमिणम्, संपड़ि काले भणिज्यरूवमिणम्। पचखमेव दिठम्, पचखमेव दिठम्। परोक्षणाणे पवठन्तम्, परोक्षणाणे पवठन्तम्। बोलो। को विदिदच्छो साहू, संपड़ि काले भणिज्यरूवमिणम्। पचखमेव दिठम्, परोक्षणाणे पवठन्तम्। को विदिदच्छो साहू, संपड़ि काले भणिज्यरूवमिणम्। पचखमेव दिठम्, परोक्षणाणे पवठन्तम्। वर्तमान में कुछ लोग ये कहते हैं हमको आत्मा दिखाई देती है। उनको जो ऐसा बोलते हैं उनको इस गाथा का बार बार स्वाध्याय करना चाहिए। ये गाथा कह रही है तुम्हारे परोक्ष ज्ञान है, तुमको आत्मा दिखाई पड़ ही नहीं सकती। आत्मा देखने वाले को अशुद्ध आत्मा रूपी है, इस कारण अवधि मनःपर्यय ज्ञान के द्वारा, और स्वभाव से अरूपी है, इसलिए अगर शुद्ध आत्मा है तो केवल ज्ञान के द्वारा जानी जा सकती है। हम या वर्तमान के पंचम काल में उत्पन्न हुआ कोई भी जीव अवधि मनःपर्यय केवल ज्ञानी नहीं है, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे आत्मा दिखाई देती है। नहीं, गलत, ऐसी बात नहीं मानी जाएगी। कुंद कुंद महाराज लिख रहे हैं, कितना अच्छा अर्थ है, आप देखिए। को विदिदच्छो साहू, को विदिदच्छो कौन समझदार। ये शब्द कैसे निकाला? को विदितार्थः, जिसने वस्तु को समझ लिया है ऐसा कोई, अर्थात कौन समझदार। साहू माने साधु। संपड़ि काले वर्तमान में,
भणिज्य कह सकता है कि रूपम इणम, इणम माने इस आत्मा के स्वरूप को मैंने प्रत्यक्ष में दिठम, प्रत्यक्ष में ही देख लिया है। मैं तो जब ध्यान करता हूँ ना तो एक चमकती सी वस्तु मेरे ध्यान में आती है, मुझे तो आत्मा स्पष्ट दिखती है। नहीं, ऐसा नहीं, ये केवल बहकावा है, नहीं दिखती। आचार्य ने गाथा इसीलिए लिखी है। क्यों? परोक्षणाणे पवठंतम, परोक्ष ज्ञान में तुम प्रवर्तित होते हुए हो, तुमको यह आत्मा दिखाई पड़ ही नहीं सकती। मैंने बताया था ना पिछली गाथा में कि आत्मा, ये संसारी आत्मा क्योंकि कथनचित मूर्तिक ही है, इसलिए अवधि मन पर्याय ज्ञान वाले देख सकते हैं। और जो आत्मा अमूर्तिक है, शुद्ध आत्मा है, मात्र केवल ज्ञानी ही देखेंगे। और वर्तमान में हमारे मति श्रुत ज्ञान है, अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान है नहीं। इसलिए कह रहे हैं कोई साधु ऐसा नहीं कह सकता। अगर वो समझदार है तो समझदार, अगर उसे वास्तविकता का परिचय है तो। अब वो अपनी मनमानी कहता है, वह गलत है, आगम सम्मत नहीं है। कितना अच्छा अर्थ है। फिर देखें, कौन समझदार साधु वर्तमान में कह सकता है कि आत्मा के स्वरूप को मैंने प्रत्यक्ष में ही देख लिया है। मैं तो रोज़ सुबह बैठता हूँ ना, मुझे आत्मा साक्षात दिखाई पड़ती है, जबकि वो स्वयं परोक्ष ज्ञान में प्रवर्तित है। अगर वो ऐसा कहता है तो ये उसका कहना आगम सम्मत बिल्कुल नहीं। ये त्रिकाल में कभी संभव नहीं होगा कि मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के द्वारा आत्मा देखी जाए। हाँ, इतना हम जरूर कहेंगे, शास्त्र के अनुसार तुम्हारा चिंतन बन सकता है, लेकिन तुम बोलो साक्षात आत्मा देखी है, नहीं, ये नहीं होगा। देखिए आचार्य कुंद महाराज स्पष्ट मना कर रहे हैं। अर्थ देखें, परोक्ष ज्ञान में प्रवर्तित होता हुआ कौन समझदार साधु इस समय ये कह सकता है कि मैंने आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष में देख लिया है। अर्थात कोई नहीं कह सकता। अगर कोई कहता है उसका कहना गलत है। वर्तमान में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं सुनने देखने वाले कि फलाने सज्जन थे, उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया। नहीं, बिल्कुल गलत, साक्षात्कार नहीं होता। देखिए क्या लिखा है, अर्थात कोई नहीं, कोई कह ही नहीं सकता, क्योंकि वर्तमान में परोक्ष ज्ञान में प्रवर्तित हैं, इसलिए आत्मा का स्वरूप नहीं देखा जाता। पंडित जी, शुद्धोपयोग में जो आत्मदर्शन होता है वह प्रत्यक्ष है या परोक्ष? शुद्धोपयोगी मुनि महाराज जब आत्मचिंतन करते हैं और आगम के या उपदेश के अनुसार अपनी आत्मा का चिंतन करते हैं और वह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होता है, उनको आत्मा का जैसा प्रतिभास होता है उसको हम प्रत्यक्ष तो कहेंगे, लेकिन वो केवल ज्ञान जैसा प्रत्यक्ष नहीं। तो ये प्रत्यक्ष कैसा हुआ? शास्त्र के आधार से हमने स्वयं प्रत्यक्ष देखा, ऐसा कहा। ये परोक्ष नहीं है, ये प्रत्यक्ष है, लेकिन स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। अतः वैसा प्रत्यक्ष नहीं जैसा केवली भगवान देखते हैं। केवली भगवान को तो आत्मा साक्षात ऐसे दिखाई पड़ती है, ऐसे, और हमेशा दिखाई पड़ती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं होता। इसलिए यहाँ शुद्धोपयोग में जो आत्मा दिखाई देती है वो एक दृष्टि से प्रत्यक्ष है, पर वास्तव में परोक्ष ही है। दो ज्ञान परोक्ष में आते हैं, मति श्रुत, और वर्तमान में कोई भी आचार्य हो, बड़े से बड़े विद्वान हो, उनको दो ही ज्ञान हैं, मति और श्रुत। इसलिए उनके द्वारा शुद्धोपयोग में देखा हुआ आत्मा परोक्ष होते हुए भी प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष होते हुए भी परोक्ष है। ऐसी धारणा बनानी चाहिए। पंडित जी, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आत्मा नहीं देखा तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ। सोचें, उनके कहने का और आचार्य कुंद महाराज के इस गाथा के लिखने का तालमेल कैसे बैठेगा? ये तो स्पष्ट कर रहे हैं, वर्तमान में परोक्ष ज्ञान में प्रवृत्त हुआ कौन समझदार साधु ऐसा कह सकता है?
अब गृहस्थ की बात तो छोड़ो, आज तो गृहस्थ भी ये कहते हैं हमको आत्मा साक्षात दिखती है। नहीं, उनका कहना नहीं, सही नहीं कह रहे हैं वो। आगम के अनुसार इस गाथा को पढ़े ना, कितनी स्पष्ट गाथा लिखी हुई है। वो क्या कहते हैं, हमारे समय सार जी में तो ये गाथा है ही नहीं, तो हम जो पढ़ा रहे हैं ये गाथा, क्या ये समय सार की गाथा नहीं है? जो मूल ग्रंथ समय सार आज भी रखा है मूल बद्री जी में, उसमें तो ये गाथा दी हुई है। इसका मतलब जब गाथा दी है तो इस गाथा को पढ़ना है। आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको ये गाथा अच्छी नहीं लग रही, पर नहीं, ऐसे नहीं। जिनवाणी पढ़ने में किसी बात का हट नहीं होता। समझें आप तो ये गाथा बिल्कुल सही है। ये गाथा कह रही है कि मतशुद्ध ज्ञानियों को आत्मा का साक्षात दर्शन नहीं हो सकता, और वास्तव में नहीं हो सकता। अगर आप ये कहेंगे आत्मदर्शन नहीं तो सम्यक दर्शन नहीं, किस ग्रंथ में लिखा मुझे बताएं? कोई ग्रंथ ऐसा नहीं। मनमानी टिप्पणी न करें, स्पष्ट बताएं कि उस ग्रंथ में लिखा है आत्मा का दर्शन हर सम्यक दृष्टि को होता है। कहीं भी नहीं लिखा। जब नहीं लिखा तो ये धारणा बनाना बिल्कुल उचित नहीं। आत्मदर्शन नहीं होता, हाँ, उसका उपदेश या शास्त्रों के अनुसार जो उसे ज्ञान हुआ है उसका पक्का श्रद्धान होता है, और वो उसके सम्यक्त्व में कारण। पंडित जी, केवली भगवान समूसरण में आत्मा को कैसे बताते हैं? आप सोचो, क्या केवली भगवान आत्मा को हाथ में रख के बताते होंगे देखो आत्मा ऐसी है? ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं कर सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो उनके ज्ञान में सारी आत्माओं का स्वरूप झलकता है। जो अनंतानंद सिद्ध भगवान हो गए और आज बिल्कुल अमूर्तिक अवस्था को प्राप्त हैं, लोकाग्र में विराजमान हैं, उनके ज्ञान में सब जैसे के तैसे झलकते हैं, और वो जैसे झलकते हैं उसके अनुसार उपदेश देते हैं। हम सुनने वाले ये केवली भगवान का उपदेश है, ये केवल ज्ञानी है, इसलिए उनके उपदेश को बड़ी श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। यह परम सत्य है, आत्मा ऐसी ही है, हम ऐसा मानते, और वो मानना हमारे लिए बड़ा कल्याणकारी है। पर केवली भगवान हाथ में लेके दिखाते नहीं, देखो जैसे आंवला ऐसा है, ऐसे देखो आत्मा ऐसी है, ऐसा नहीं। वो तो जैसा अपने ज्ञान में देखते हैं वैसा बताते हैं, और वैसा जानना, श्रद्धान करना ही जीवों को कल्याणकारी सम्यक्त प्राप्ति में कारण होता है। इसलिए उनके द्वारा उपदेश में जो आत्मा बताई जाती है वैसी ही आत्मा है, ये बात सच है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पंडित जी, क्या किसी व्यक्ति को आत्मदर्शी का विशेषण दिया जा सकता है? ये तो आचार्य कुंद महाराज से पूछो। आचार्य महाराज स्पष्ट मना कर रहे हैं, आत्मदर्शी का विशेषण वर्तमान में किसी को नहीं दिया जा सकता, चाहे आचार्य कुंद महाराज स्वयं ही हों। हमने माना उन्होंने अपने अनुभव से जो आत्मा देखी है, आत्मा का वो सही स्वरूप है, लेकिन उनको भी तो मतिश्रुत दो ही ज्ञान थे, और उन दोनों ज्ञान से आत्मा दिखती नहीं। स्वयं उन्होंने ही तो लिखा है। जब उन्होंने लिखा है तो आत्मदर्शी ये विशेषण उचित नहीं। गाथा 198 का पद्यानुवाद। प्रत्यक्ष ज्ञान बल से जिन केवली है, जैसे निजात्म लखते सबसे बली है। साक्षात्कार जिनका बन जाए ऐसा, छद्मस्त हो कर कहे बुद्ध कौन वैसा। क्या लिखा 4 लाइनों में? कौन छद्मस्त होकर कौन ज्ञानी ऐसा कहेगा, जैसे अपनी आत्मा को केवली भगवान प्रत्यक्ष ज्ञान से देखते हैं ऐसा मैं देखता हूँ, कोई नहीं कह सकता। ज्ञान के आधार से अनुभव करना अलग बात है, साक्षात देखना अलग बात है।
जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ। B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पतंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, ईशा, मोना खंधार, श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, अहमदाबाद। शुल्लक 105 श्री ज्ञान सागर जी महाराज की पुण्य स्मृति में श्रीमती शांति देवी छाबड़ा, पटना, बिहार। ईसरी पारसनाथ एवं उनके पुत्र पुत्रवधू श्री अशोक उमा, पटना। श्री विनोद बबीता, गुवाहाटी। श्री सुनील शालू, पटना। ब्रह्मचारी संजय भैया, ईसरी। श्री अभय मेघना, चंडीगढ़। श्री आलोक मेघना, वडोदरा।